इस लेक्चर्स में और इसके अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्म के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में 101% आने ही आने हैं। मगर होता क्या, इन क्वेश्चन से पता नहीं क्यों बच्चा डर के भाग जाता है, जबकि टॉपिक्स आसान है, उसको समझने की देरी है। और सारे जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जो कि टिप्स हो सकते हैं, जो टेक्निक्स हो सकते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करूँगा। बस एक काम करना है कि यार लेक्चर को ना ऐसा नहीं कि यार 2 मिनट देखे फिर भाग गए। देखो, अगर चीज़ें सच में सीखने आए और सच में आपको लगता है कि आपको एग्जामिनेशन में आपको करना है, तो आप एक बार फॉलो कर लो, देख लो यार। लेक्चर को स्टार्टिंग से देखो, लास्ट तक बने रहना। लास्ट तक बने रहोगे तब जाके आपको ना रिजल्ट मिलता है कि भाई साहब सामने वाला पर्सन आपको क्या समझाना क्या चाहता है। बीच में स्किप कर दोगे, बीच में भाग जाओगे, फिर लगेगा कि यार ऐसा नहीं ऐसा है। ऐसे जगह जगह पर आप भागते रहोगे यार, कॉन्सेप्ट आपके कभी क्लियर नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा, बस आपको सुनना है। अगर सुनना है तो फिर चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्म क्या है मेरे पास वो सुन लो। पहली जो फॉर्म आती है ना वो आपके पास आती है 1/क्वाड्रेटिक की आती है। आपके पास किस टाइप क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला आता है 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशंस करना, 1/√क्वाड्रेटिक का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशंस करना, या लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशंस करना। देखो यहाँ पर 1/क्वाड्रेटिक, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और दूसरा क्या हो गया, लीनियर अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये इस टाइप के मेरे पास क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट था, वहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला पार्ट कैसे थे, सारे डिनोमिनेटर में थे। कैसे थे, डिनोमिनेटर में थे। अब आपके पास एक ऐसी भी क्वेश्चंस आपके पास वैरायटी आएगी जहाँ पर एक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट विद द स्क्वायर रूट के साथ, याद रखना वो न्यूमरेटर में होगा। यहाँ देखना हर जगह क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में था, मगर यहाँ पर जब भी न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक रहेगा ना तो स्क्वायर रूट लगा ही रहेगा। अगर क्यों नहीं लगा रहेगा वो तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, मगर स्क्वायर रूट लगा ही रहेगा कि भाई साहब क्वाड्रेटिक के साथ स्क्वायर रूट लगा रहेगा। तब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्वाड्रेटिक तो पता होगा ना, क्वाड्रेटिक वाले जो इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो x² + bx + c होते के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। और जब हमारे पास लीनियर होती है तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। इतनी बात तो पता होगा। लीनियर के लिए जो x की मैक्सिमम पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में 1 होती है, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा तो वहाँ पर जो x² है उसकी क्या होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास 2 होगी। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर होती होंगी, आपको पता होंगी। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। बट पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखो इस टाइप के ना क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। पहला देखो आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, और दूसरा ये लग जाता है, और तीसरा मैं यहाँ पर पहले 2 तो ये लगते हैं। फॉर्मूला सीट तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पहले समझने की देरी है। पहले फॉर्मूला मैं आपको नहीं रटा रहा, पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसी के थ्रू सिखाऊंगा। पहला आपको समझा देता हूँ कि आपकी टेक्निक क्या रहेगी, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तो ऐसे करोगे, दूसरा फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा, और बाकी के रहे आपके पास ये हमारे पास कौन से, ये और उसके बाद ये रहे फॉर्मूले, और यहाँ देख रहे सकते हो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। ये सब इसी लेक्चर्स में इस्तेमाल होंगे, ये इसके आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें इस्तेमाल होंगे। ये सारे देखो फॉर्मूलेज हैं, और ये सारे फॉर्मूलेज ऐसे नहीं आपको रट्टाफिकेशन से लगाने, पहले क्वेश्चंस को करते जाओ, फॉर्मूले भी ऑन दी एंड प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद एक बार क्वेश्चंस कर लोगे, फिर उसके बाद मैं आपको टेक्निक भी बता दूंगा कि इसको किस तरीके से याद करना है। तो पहले टेक्निक नहीं सीखते फॉर्मूला याद करने की, पहले फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। जब फॉर्मूला याद करना इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। तो सबसे पहले देखो मेरे पास क्वेश्चंस क्या है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला देखो बेसिक क्वेश्चंस क्या है। हम लोग देखो जो क्वेश्चंस बात कर रहे हैं ना, वो स्पेशली हमारा देखो जो फोकस है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर है। एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस, जैसे देखो 7.7 एक्सरसाइज हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब, आते हैं, तो फिर पागल नहीं होना, ये वाले क्वेश्चंस। और 7.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे तो यहाँ पर 7.4 एक्सरसाइज
तो कहाँ पर है, यहाँ बात करते हैं तो 7.4 में मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मेरे पास 7.4 एक्सरसाइज है। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे, इनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना 7.4 और 7.7। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी तो आप समझ ही गए जो बताना था मुझे। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेट करना हमें 1/x² माइनस का 16 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में मुझे इस फंक्शन का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। अब ये बताओ कि क्या डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि हाँ यार क्वाड्रेटिक क्या होती है बताओ, क्वाड्रेटिक क्या होती, मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर, यहाँ पर वेरिएबल मेरा एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है मेरे पास, मैक्सिमम पावर होगी कितनी होगी मेरे पास, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी मेरे पास 2 होगा, कितना होगा, एक्स की मैक्सिमम पावर भाई साहब कितनी होगी 2 होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 2 ही तो है, अगर एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो बिना रूट के आएंगे क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पर या तो रूट लगा होगा, या तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पर रूट नहीं लगा होगा। तो पहले तो हमारे पास जो पहला हम लोग वैरायटी क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, अभी हम लोग इस पर मेन फोकस रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक वाले जो पार्ट था उस पर रूट लगा है नहीं लगा है, अगर रूट नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब आपके पास देखो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट तो हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है a² + x², ये भी आपके पास है, यहाँ भी देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है, ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर रूट यहाँ भी नहीं लगा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको दिख ही रहा है। दूसरा कि यहाँ पर भी मेरे पास है कि देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, इनमें क्या इसमें भी रूट नहीं लगे हैं। तो जब आप फॉर्मूले याद कर रहे हो तो उसमें मेन फोकस आपकी होनी चाहिए कि रूट लगा है या नहीं लगा है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार बच्चा गलत फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने लगता है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर तो चलो ठीक है फॉर्मूला पर रूट नहीं लगा है तो बात समझ में आती है कि रूट नहीं लगा, मगर फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट करना है, तो जूम इन करते हैं थोड़ा सा, फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो मेरे पास यहाँ पर x² के साथ माइनस है, तो x² माइनस का है मगर रूट नहीं लगा तो x² माइनस a² लगे, a मेरा क्या कांस्टेंट है। तो मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया कि वो लगने वाला कौन सा फॉर्मूला, वो x² माइनस a² है। मगर लगाएंगे कैसे, तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशंस, जो हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्या काम करना है कि आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। क्या कह रहे हो, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कहो भाई साहब ये क्या बता रहे हो, स्क्वायर नहीं समझते हो। देखो क्यों ऐसा कह रहे हो कि जो भी आपके पास x² होगा उस x² के साथ या माइनस के साथ ना जो भी कांस्टेंट होगा उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट होगा उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं यहाँ बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास कभी देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कहोगे यार हाँ ये तो बिल्कुल होता है। उस तरीके से ये बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 25, 6 का स्क्वायर बताओ, 6 का स्क्वायर नहीं पता 36, 7 का स्क्वायर बता दो भाई, नहीं पता 49, 8 का स्क्वायर नहीं पता भाई साहब, याद कर लो बता रहा हूँ इसीलिए। 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब मजे की बात यहाँ देखना कि यहाँ पर क्या होगा, कभी आपके पास 16 लिखा होगा तो आप उसको 4 का स्क्वायर लिखोगे, कभी आपके पास 36 लिखा होगा तो 6 का स्क्वायर लिखोगे, कभी 49 लिखा हो तो 7 का स्क्वायर, और कभी 64 लिखा तो 8 का स्क्वायर, और 81 लिखा तो 9 का स्क्वायर। ये जो नंबर्स इधर लिखे हुए ना ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है।
मतलब कि इन नंबर्स का आप स्क्वायर के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट इजीली कर पा रहे हो, लेकिन कभी मैं ये पूछता हूँ कि देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई साहब, 6 × 6, समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने कुछ तरीके से मैं पूछता हूँ आपसे कि ये बता दो, आप ये बता दो कि कभी आपके पास ऐसा आ जाता है कि सपोज़ करो कि मेरे पास 5 केवल आ जाए, स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखा हो, 5 को मुझे स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, 2 केवल लिखा, 2 ध्यान रखना 2 का स्क्वायर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में जो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट के तौर पर ये नंबर्स यूजुअली लिखे मिलते हैं, ये नंबर्स लिखे मिलते हैं इधर वाले, कांस्टेंट के जगह पर आपको ये नंबर्स मिलते हैं, कांस्टेंट मतलब ए की जगह पर ये मिलते हैं। अब उस मुझे ए को मुझे ए स्क्वायर बनाना पड़ता है। अब ए मान लो आपके पास 4 लिखा रहेगा तो 4 को आपको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर। 9 लिखा रहेगा तो 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। 16 लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। 25 लिखा रहेगा तो 5 का स्क्वायर। अगर ऐसा करोगे तो फ़ायदा क्या होगा अभी वो तो समझेंगे। अगर उसी तरीके से आपके पास कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं तो 2 है, 5 है, 3 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो और क्या हो जाता है, मान लो 13 हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है, और 17 हो जाता है, 19 हो जाता है, इवन यहाँ के तो 21 हो जाता है। इन नंबर्स को आप स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। अगर इन नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो ऐसे, मतलब नॉर्मल तरीके से, तो आप इनका स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इनको स्क्वायर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपके पास एक लॉजिक है। जिन नंबर्स का आप स्क्वायर के फॉर्म में यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन आप इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो जब आप ऐसे नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो किसी ने क्या कहा, इसका स्क्वायर रूट कर दो, जो भी नंबर्स रहेगा उसका रूट ले लेना, जो भी नंबर्स रहेगा उसका रूट ले लेना और उसका स्क्वायर कर देना। तो क्या होता है कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमें वो नंबर्स एज इट इज़ मिल जाते हैं। ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का अगर आप रूट ले लो और स्क्वायर कर दो तो अंदर जो कोई भी मसाला यहाँ पर रहेगा ना, एज इट इज़ मुझे मिल जाता है, मतलब एक्स मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी आपके पास 2 लिखा है, आप 2 के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो रूट लगा दो, √2 लिख लो और उसका स्क्वायर कर दोगे। उसी तरीके से 3 लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे, रूट में 3 लिखोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। 7 लिखा रहेगा तो क्या कर दोगे, रूट में 7 लिखोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। 13 लिखा रहेगा तो क्या करोगे, रूट में 13 करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर को अगर मुझे स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उस नंबर का स्क्वायर लेंगे और क्या, मतलब उस नंबर का पहले तो रूट लेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, तब क्या होगा, वो नंबर्स मेरा एज इट इज़ ही रहता है, उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे बाकी भी कर लोगे ना आप, समझ तो आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी जो बकवास बतानी थी आपको बता दिया। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर क्या लिखा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन की लिखा गया 1/x² माइनस का 16, एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है वहाँ x² माइनस का a² होता है। x² माइनस तो है मगर ये a² के फॉर्म में नहीं है। अब उसको a के स्क्वायर में लिखना, मतलब कांस्टेंट जो भी उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना। ये मेरा a क्या है, कांस्टेंट, a मेरा क्या है यहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मुझे स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ देखो 16 आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या एक नंबर होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर। अब इस नंबर का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब बता 16 का स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो मैंने अभी आपको ये बताया ना, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, इस 16 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 1/x² माइनस का 4² और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब बताओ यहाँ पर मेरा फॉर्मूला मैच कर रहा है, आप कहोगे वो कैसे, फॉर्मूला देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला देखो क्या होता है मेरे पास, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन को बॉक्स में पैक कर दो, 1/x²
एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पर डी एक्स है। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट नहीं लगा तो क्या करना, 1/2a होता है, 1/2a। समझ में आता है। लॉग लिखो, क्या लिखो, लॉग लिखो, मॉडुलस लगाओ, ये मॉड का साइन है। अच्छा यहाँ बताओ एक्स लिखा है फिर ए लिखा है, तो ऊपर भी एक्स लिखो ए लिखो, अपॉन लगाओ एक्स लिखो ए लिखो। अब एक बात बोलना, जब ऊपर ऐसे लिखे एक्स लिखना है, देखो यहाँ एक्स है फिर ए है, एक्स है फिर यहाँ भी है, अपने आप से बोलना एक्स तो निगेटिव होता है, एक्स तो निगेटिव होता है और ए तो पॉजिटिव होता है। अभी क्वेश्चन आकर बताते हैं, जैसे इस वाले फॉर्मूले में देखो ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूँ, जब भी एक्स आएगा तो क्या लगाओगे, ऊपर नेगेटिव और नीचे क्या लगाओगे, पॉजिटिव। बात समझ में आई। एक्स तो नेगेटिव होता है, ए तो पॉजिटिव होता है, ये बताओगे एक्स तो नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, मतलब ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये कहाँ ट्रिक इस्तेमाल करोगे अभी देख लेना। मतलब पहले देखो एक्स पहले लिखा गया था, ए बाद में लिखा गया था, तो लॉग लिखो, एक्स लिखो फिर ए लिखो, एक्स लिखो फिर ए लिखो। एक्स तो नेगेटिव होता है तो पहले ऊपर माइनस लगाओ फिर ए लिखो, मतलब माइनस फिर प्लस। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, क्या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना हो, तो क्या करोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर 1/2 इसमें भी लिखना है, जैसे यहाँ लिखना था 1/2 है, यहाँ भी 1/2 लिखना था। लॉग लगाना, ए देखो पहले लिखा गया एक्स बाद में लिखा गया है, तो स्क्वायर को छुपा देना, पहले स्क्वायर को हाइड कर देना, तो ए लिखना फिर एक्स लिखना, ए लिखना फिर एक्स लिखना। देखो ए यहाँ पहले था तो ए फिर एक्स बाद में था, तो ए फिर एक्स फिर ए फिर एक्स। मैंने क्या बताया, ए तो पॉजिटिव होता है, ए तो पॉजिटिव होता है, ये बोलते रहना। जब ए आएगा तो ऊपर पहले प्लस फिर माइनस, जब वो एक्स आ जाए पहले तो बोलना एक्स तो नेगेटिव होता है, तो ऊपर पहले माइनस फिर नीचे प्लस। समझ में आई यार, अब तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे करोगे बताओ। अब यहाँ पर फॉर्मूला ही तो लगाना भाई, नहीं कर पाओगे क्या, फॉर्मूला लगाना है, ये भी नहीं कर पा रहे हो, कैसे काम बनेगा। 1/2a, फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2a। देखो ना ए मेरा कितना है, ए कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर है, अब ए मुझे पता करना तो इस स्क्वायर को हाइड कर लो, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर है, अब 4 का स्क्वायर मुझे ए चाहिए, तो ए कैसे पता चलेगा, स्क्वायर को हाइड कर लो। देखो ए स्क्वायर था, अब ए स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, 2a चाहिए, मुझे केवल ए चाहिए। ए कैसे मिलेगा, स्क्वायर को हाइड कर लो तब मुझे ए मिलेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर को हाइड करोगे, मेरा ए क्या होगा 4, तो यहाँ पर मेरा ए कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 रख दो। समझ में आई बात है। फिर लॉग लिखना है, लॉग फिर क्या एक्स, देखो यहाँ पर एक्स पहले लिखा गया, एक्स लिखो, फिर उसके बाद देखो ना ए बाद में लिखा, स्क्वायर को पहले हाइड कर देना, एक्स फिर ए, देखो यहाँ पर एक्स फिर है, तो एक्स माइनस का, देखो यहाँ एक्स लिखो फिर 4 लिखो, एक्स लिखो फिर 4 लिखो। उसके बाद एक्स तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। आई बात समझ में, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। जब भी ध्यान रखना इंटीग्रेशन का साइन लगा हो और यहाँ पर ना हमारे पास लिमिट ना दिया हो, मतलब कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, अगर लिमिट लिखा होता है यहाँ पे 2 या 4 ऐसे लिखे होते तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं, सी लगाते हैं। ठीक है, तो सी लगाना भूलना मत भाई साहब, ये सी लगाना बेहद ज़रूरी है। तो जब भी लिमिट ना दिया हो तो फिर आप सी जरूर लगाओगे। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 1/8 आ जाएगा, लॉग लिखोगे, x माइनस का 4 कर दोगे, x प्लस का 4 कर दोगे। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो जो भी नोट डाउन करना ना भाई साहब नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। मेन देखो यहाँ पर मेरा मेन फोकस पहले आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ, कि एक बार फॉर्मूला सीख गए ना बाकी तो क्वेश्चन आसान है, ऐसा ना डिफ़िकल्ट तो है नहीं। पहले आप सीख जाओ फॉर्मूला लगाना। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 16 है। अब देखो ना यहीं पर मैं कर रहा हूँ, अब यहाँ देखो मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 16 आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं ना यहीं कर दे रहा हूँ, बाकी ये तो आप फॉर्मूला लिख लोगे ना, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, फॉर्मूला आप लिख लेना। एक क्वेश्चन को मैंने बता ही दिया, यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहला क्वेश्चन मैंने प्यार से समझाया है और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी करेंगे, समझ जाओगे, समझ तो जाओगे।
चलो यार आराम से करा देता हूँ, क्या अभी जल्दी है नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर प्लस का 16। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 16 है। 15 कर लूँ क्या मैं, 16 को तो मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे यार बार बार तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही सकते हो, तो चलो मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, 15 लिखा हो यहाँ dx लिखा हो। तो कैसे करोगे, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम से ही बताओ क्वाड्रेटिक है, हाँ यार x की पावर 2 है मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक तो है। अगर क्वाड्रेटिक है तो ये समझ में आया कि हमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, मगर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला। अभी आपको बताया ना फॉर्मूले, यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले बताएं आपको। देखो यहाँ पर मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ पढ़ा बताओ, यहाँ पढ़ा था, ये पढ़े थे ना भाई। डिफरेंशिएशन देखो पढ़ा होगा तो वहाँ पर याद और नहीं भी याद आ रही होंगी तो कोर्स में तो सिलेबस में ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो काम पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, दोनों मतलब एक ही हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई साहब, आपको ना क्या बताया मैंने, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 15 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में नंबर्स को आगे पीछे कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई ना। तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इंटीग्रेशंस करोगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 15 था ना, 15 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया, उस नंबर जो भी नंबर दे उसको स्क्वायर रूट में लिख लो और उसका स्क्वायर कर देना, विद इन द स्क्वायर रूट उसको पैक कर दो और उसका स्क्वायर ले लेना, और उस तरीके से कर दोगे तो मेरा नंबर वही रहता है। 15 रहेगा, उसके पहले स्क्वायर रूट ले लेना फिर स्क्वायर कर देना, तो वो 15 जो होगा फिर से मुझे वही मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो नंबर एज इट इज़ मुझे मिल जाता है। अब ऐसा कर लिए तो मुझे क्या पता चला, ऐसा करने से मुझे ये पता चला कि भाई साहब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने कि वो क्या होता है, आपने कहा कि ए स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस का c होता है। हमने कहा कि भाई साहब डॉक्टर तो नहीं थे ना, प्लस में रहे, आपको कोई ऐसे लिख के देगा तो पागल थोड़ी ना हो जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बोलता है तब भी कुछ थोड़ी ना बदलता है भाई, ए स्क्वायर फिर लिखा गया, कांस्टेंट को बाद में कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है कि स्क्वायर को यहाँ लिख दो और ए स्क्वायर के पीछे लिख दो, बस इतना पता होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जब दोनों ही देना, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। बात समझ में आई, फॉर्मूला वही रहने वाला है, ठीक है, तो बदलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आपको बस इतना फोकस करना, ए मेरा कितना होता है, ए पता करने के लिए भाई साहब बार बार कहा, जब कभी भी ए पता करना हो तो खोपड़ी पर ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2 इसको भूल जाना। अब इस 2 को हाइड कर दोगे तब जाके मुझे ए पता चलेगा, तो इस 2 को हाइड कर दो। यहाँ पर ए मेरा कितना आएगा बताओ, ए मेरा कितना आएगा, ए मेरा आएगा 2 को हाइड कर दोगे, देखो ध्यान से कितना, √15 है, तो कितना है, रूट में 15 है। फॉर्मूले में पुट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर ही लोगे यार, इतना तो मुझे पता ही है कि कर लोगे, आराम से कर लोगे। तो देखो फॉर्मूले में जब इम्प्लीमेंट करोगे तो 1/a होगा, देखो फॉर्मूले में लग रहा 1/a, ए मेरा कितना, रूट में 15, तो 1/√15 tan इनवर्स x/a, x मेरा कितना है बताओ, x मेरा यहाँ पर ये है, x मुझे चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, x चाहिए, तो x पता करने के लिए स्क्वायर को छुपा दो, स्क्वायर को हाइड कर दोगे तो मुझे x मिल जाएगा, तो x की जगह पर x हो जाएगा। और a मेरा कितना, a मेरा रूट में 15 है, जैसा कि देखो x/a है यहाँ पर, तो रूट में 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनली आंसर। आई होप यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर ऐसा हो जाए, सपोज करो ऐसा हो जाए
कि यही क्वेश्चंस रहता है और यहाँ पर कुछ चेंजेस क्या होंगे, 1 अपॉन यहाँ पर 15 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, 15 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या करोगे, 15 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब क्या करोगे, फिर से वही बात, क्या वही पुरानी घिसी पिटी बातें क्या होंगी। जब भी आपके पास ऐसा रहेगा उस कांस्टेंट वाले टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो 15 को क्या लिखोगे, रूट में 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट में 15 का स्क्वायर लिख लोगे तो मुझे 15 में ही मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ बताओ, माइनस करोगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दोगे। अब फॉर्मूला देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट लगा, नहीं रूट नहीं लगा भाई, रूट नहीं लगा है, रूट नहीं लगा है। तो भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी पीछे मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ अभी। तो 1/2a लिखना, 1/2a लिखना, लॉग लिखना, ए पहले आया ए पहले लिखो, एक्स बाद में आया एक्स बाद में लिखो, ए पहले आया ए लिखो, एक्स बाद में आया बाद में लिखो। अभी मैंने बताया था ना, ए तो पॉजिटिव होता है, ए तो पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव होता है ना भाई, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव लगाना है। समझ में आई बात है, ए तो पॉजिटिव होता है, जैसे ब्लड देखा ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसी तरीके से ए तो पॉजिटिव होता है। इतनी बातें दिमाग में रखना। तो ऊपर ए प्लस एक्स, नीचे ए माइनस एक्स। अगर ऐसा करोगे तो बताओ मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए मेरा कितना है, स्क्वायर को हाइड कर लोगे तो मुझे ए पता चल जाएगा, ए मेरा कितना, रूट में 15 है, रूट में 15 है। याद रखना, जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं उसको स्क्वायर के फॉर्म में ज़रूर रिप्रेजेंट करोगे। अब 15 को स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो क्या करते हैं हम लोग, उसका रूट ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से कर पाते हैं। जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2a, 1/2a का मतलब 1/2 इंटू ए मेरा कितना है, रूट में 15 है, रूट में 15, लॉग लिखोगे। फिर क्या करना है, अभी मैंने क्या था, ए लिखना है फिर एक्स। देखो ये मेरा ए है और ये मेरा एक्स है, तो पहले रूट में 15, स्क्वायर को हाइड कर दोगे तब जाके मुझे ए पता चलता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, स्क्वायर को हाइड करने से तब जाके मुझे ए पता चलता है, ये स्क्वायर को हाइड करने से मुझे एक्स पता चलता है। तो ए लिखना है फिर एक्स लिखना है, फिर ए लिखना है, ए मेरा रूट में 15 है, यहाँ ए लिखना है फिर एक्स लिखना है। ए तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव फिर नेगेटिव प्लस का सी धर के यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद भाई साहब ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप यहाँ तक तो आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कैसे करना वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूले याद करना कैसे हैं, बाकी इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग और भी कुछ सीखते हैं। पहले यहाँ तक तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गई होगी आखिर क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अब मैंने क्या बताया आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आपको याद रखना है ए तो पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स, फिर नीचे क्या होगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर प्लस का सी लिख दोगे। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई होगी। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आपके पास फिर ऐसे आता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, दोनों में ही देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दोनों में ही माइनस है। मगर याद रखना एक्स स्क्वायर अगर पहले आता है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे इस तरह लिखा है, समझ तो रहे हुई हो, तो दोनों में ही 1/2a है, लॉग लगा है, सी यहाँ भी है। फ़र्क किस बात का है, अगर x पहले आया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो x पहले लिखोगे फिर a लिखोगे, x पहले लिखना है a लिखना है। उसके बाद आपको एक बात बोलनी, x तो निगेटिव होता है, x तो निगेटिव होता है, तो x निगेटिव होता है तो ऊपर पहले निगेटिव लगाना फिर नीचे पॉजिटिव। और दूसरा वाला डायलॉग, a तो पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव मतलब a पॉजिटिव, क्या जैसे b पॉजिटिव बोलते हो आपसे बोलना स्टार्ट कर दो a पॉजिटिव। तो a तो पॉजिटिव होता है जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है
तो ए तो पॉजिटिव होता है तो पहले प्लस बोलना फिर माइनस बोलना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या नई बात क्या है, कभी आपके पास ऐसा हो कि इंटीग्रेशंस रूट ना लगाओ, याद रखना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर आपको पता आगे पीछे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करोगे, याद रखो रूट नहीं है, रूट कटा हुआ, ठीक है, रूट कटा हुआ है, इस बात का बेहद फोकस करना। या रूट नहीं लगा हुआ मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ वहाँ पर, ताकि याद करना आसान हो, इस वजह से यहाँ वाले चीज़ को मैंने इस वाले चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा रखा है। तो जब कभी भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, यहाँ रूट नहीं लगा है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c होता है। 1/a मल्टीप्लाइड में रहता है, ध्यान से देखना। इन सब में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1/2a था और यहाँ 1/a है। यहाँ वाले फॉर्मूले में tan इनवर्स x/a है, तो भूलना मत, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c। अब इन सब में तो रूट नहीं थे, इन सब में रूट नहीं थे, बाकी जिसमें रूट होगा तो क्या करोगे, अगर आपके पास आता है क्वेश्चंस की इंटीग्रेशंस करना हो और इंटीग्रेशंस करना हो, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो क्या करोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी लिखना है। सही है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी लिखना है। उसी तरीके से इंटीग्रेशंस करना हो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो लॉग लिखना, एक्स प्लस लिखना और पूरा ये नीचे वाला जो स्क्वायर रूट होता है एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देना है, एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर कर लिख देना है। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में है, यहाँ स्क्वायर रूट में नहीं था, तो लॉग लिखना, एक्स प्लस लिखना और पूरा स्क्वायर रूट कॉपी कर देना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली काम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ भी होगा जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होगा, तब इस बात पे फोकस करना। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, रूट लगा हो, तो लॉग लिखने के बाद एक्स प्लस लिखते हैं, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस पूरा ये नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आई हो। बाकी इतने क्वेश्चंस की आप पहले इतने फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लेना, आप याद करना इन फॉर्मूलेस को, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस्ड जो मेरे पास क्वेश्चंस होंगे इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक सारी बातें पहले कॉपी कर लेना, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखो ना पहले लेक्चर्स में ना जो बेसिक बतानी तो बता दिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।